अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज मेरा उन्वान है इलाहाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया, डॉक्टर कफील की रिहाई। नाज़रीन इकराम, हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं गोरखपुर के अंदर कुछ बच्चे दुनिया से चले गए, उनकी मौत हो गई। तो एक डॉक्टर किस तरीके से बच्चों की जान बचाने के लिए आगे आया और उस हीरो का नाम है डॉक्टर कफील। लेकिन क्या कहा जाए, आजमाइश लिखी हुई थी, बिलाखिर सरकार ने उनको अंदर कर दिया और दो मरतबा उनको क्लीन चिट मिल गई। बाहर आए, बेचारे को दोबारा सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। अभी क्या हुआ, एनआरसी सीए का जो धरना चल रहा था उसमें अलीगढ़ में उन्होंने 12-13 दिसंबर 2019 को जो तकरीर की थी उसको बुनियाद बनाकर सरकार ने, यूपी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने दोबारा उनको जेल में डाल दिया। लगभग वो 8 महीने जेल में रहे। 1 दिसंबर मंगल के दिन 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और उनकी रिहाई का हुक्म दिया। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उनकी 65 साल की बूढ़ी मां लोअर कोर्ट से ऊपर कोर्ट तक दर दर भटकती रही। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 15 दिन में इनका फैसला सुनाया जाए। तो हम सुप्रीम कोर्ट के भी आभारी हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी आभारी हैं। इससे पहले बंबई हाई कोर्ट ने भी तबलीगी जमात के सिलसिले में जो मेहमान हमारे आए हुए थे उनके सिलसिले में तारीखी फैसला सुनाया था। तो हम सब के आभारी हैं। अब हमारा हौसला कम से कम इतना तो है, इंसाफ मिले या न मिले, लेकिन हाई कोर्ट में इंसाफ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिलेगा। और जिसने भी जुल्म किया है दुनिया में, अल्लाह उनको देखेंगे, या नहीं तो फिर तो उनके साथ जो होगा वो अल्लाह ही को मालूम है। डॉक्टर कफील खान के फैसले में जज साहब ने जो फैसला सुनाया, चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी और जस्टिस सुमित्रा दयाल सिंह जी को हम सलाम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कोर्ट ने यह कहा, कफील खान का जो भाषण है वह हिंसा और नफरत को बढ़ावा नहीं देता, दो कम्युनिटी के दरमियान लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है, बल्कि वो राष्ट्रीय एकता के लिए एक तारीखी फैसला है। उनको जो जेल में रखा गया है गैर कानूनी तौर पर है, उनके ऊपर एनएसए लगाया गया, रसूखा जिनको कहा जाता है, ये भी गैर कानूनी है। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आभारी हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी शुक्रगुजार हैं, उनके आभारी हैं। अब हुकूमत के ऊपर है कि वो क्या करती है, वो उनके हाथ में है। 29 जनवरी 2020 से वो जेल में थे। 1 सितंबर 2020 को वो रिहा हुए। 11 घंटे के बाद उनको रिहाई मिली। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? क्या लगभग 200 दिन डॉक्टर कफील के वापस आ जाएंगे? जिन अधिकारी ने उनको सजा सुनाई, कोर्ट उनके हक में क्या फैसला करेगा? अब कोर्ट ही को फैसला करना है। वैसे डॉक्टर कफील खान सबके शुक्रगुजार हैं। विनय दुबे जी आगे आगे रहे। बिहार, बंगाल, आसाम में उनके हक में मुजाहरे हुए, क्योंकि यही तो हमारे भारत की खूबसूरती है। सब लोग मिलके उनके हक में आए हैं। आज भारत की खूबसूरती नजर आई, सब लोग मिलकर रहना चाहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 42 सफ़हात पर मुश्तमिल जो फैसला सुनाया है, यूपी सरकार के लिए एक मर्तबा वक्त आ गया है कि दोबारा उनके ऊपर मंथन किया जाए, देखा जाए। वैसे डॉक्टर कफील खान सबके शुक्रगुजार हैं, लेकिन एक अंदेशा उनको लगा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा उनको फंसा दिया जाए। डॉक्टर कफील खान जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि उनको फिजिकली, मेंटली टॉर्चर किया गया। क्या आपने कोई पाउडर बनाया है? अब उनकी ख्वाहिश क्या है, देख लीजिए क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर कफील खान 130 करोड़ भारतवासियों के लिए
क्या करना चाह रहे हैं? फ्री का एक मेडिकल हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं, जिसमें हर गरीब का फ्री में इलाज हो, खाना पीना फ्री हो। उनका यह हौसला है। सब लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। हम सबके शुक्रगुजार हैं। अभी जितने भी जेल में बंद हैं, नाहक जिनको बंद किया गया है, सबकी रिहाई के लिए दुआ करते हैं ताकि वो बाहर आए, मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की में वो काम आए, लोगों के काम आए, गरीबों के काम आए। सरकार से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे लोग जो काम करने वाले हैं उनसे आप प्लीज काम लीजिए। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।